नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। फर्जी किसान आंदोलन अभी तक हरियाणा बॉर्डर से दिल्ली की तरफ 1 इंच नहीं बढ़ पाया है, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत सिसोली में एक सभा करते हैं और वहां घोषणा कर देते हैं कि टिकैत परिवार को किसी एक व्यक्ति को त्याग करना होगा और वो ये कह देते हैं कि हमें बलिदान देने के लिए तैयार रहना है। यदि सरकार गोली चलवाती है तो हम गोली खाने को तैयार हैं। यानी राकेश टिकैत की एक बार फिर भड़काऊ भाषा, भड़काऊ बयान वो सामने आया है और राकेश टिकैत वहां से भड़काने की कोशिश सिसोली से कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने यदि हमारी बात नहीं मानी तो हम गोली खाने को भी तैयार हैं। आखिरकार राकेश टिकैत क्या मनवाना चाहते हैं? एमएसपी पर गारंटी दो। एमएसपी पर गारंटी कैसे मिल सकती है? कोई व्यक्ति, कोई सरकार ऐसा कैसे तय कर सकता है कि एक रेट, हमारा एक रेट तय। अब देखिए, आप में से हम लोग जितना भी सामान लाते हैं उस पे मैक्सिमम प्राइस लिखा रहता है, एमएसपी। अब वो एमएसपी जो लिखा है हमारे शर्ट पे, हमारी बाइक पे या टीवी पे, वो जो लिखा है वो कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और तय कर दिया कि ये शर्ट 500 रुपए की मिलेगी। वही शर्ट मॉल में जाओगे 500 रुपए की है, वही शर्ट कहीं सड़क पे कोई 300 रुपए की बेच रहा है। मर्जी है ना किसी की। आप कह रहे हो सरकार सपोर्ट करे, तो एमएसपी पर जो सरकार सपोर्ट कर रही है, जो किसानों के हित के मुद्दे हैं, उसमें मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में किसानों के हित में ऐसे फैसले लिए हैं जिससे कई गुना लाभ किसानों को हुआ है। जैसे कि खाद पर सब्सिडी, जैसे कि एमएसपी पर खरीद पिछली सरकार की तुलना में लगभग डबल खरीद हुई है, रिकॉर्ड खरीद हुई है। जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर रहे हैं, लेकिन ये अनावश्यक रूप से एक ऐसा दबाव बना रहे हैं। और जो राकेश टिकैत बोल रहे हैं, हालांकि उन्होंने संभलते हुए बोला है कि हम जो है ऐसा होगा जिला मुख्यालय पे प्रदर्शन करेंगे। फिर उन्होंने एक अगली घोषणा कर दी कि यदि जिला मुख्यालय से बात नहीं बनती है तो हम जो है नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर खड़े करेंगे। लेकिन उन्होंने उसमें भी थोड़ा नरमी बरतते हुए कहा कि हम जो है रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, वन वे ट्रैफिक चलेगा। एक तरफ हम अपने अपने क्षेत्र में हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक, जहां जिसका क्षेत्र पड़ता है, गाजीपुर तक हम ट्रैक्टर खड़े करेंगे। यानी राकेश टिकैत कहीं ना कहीं एक तरफ कड़ी भाषा बोलते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो सरकार को भी ये संदेश दे रहे हैं कि अभी हम नरमाई बरत रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आंदोलन बड़ा कर सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि अब जो है राकेश टिकैत का कोई वजूद मुझे दिखाई नहीं देता। पिछली बार केवल एक बिरादरी का आंदोलन बनकर रह गया था। राकेश टिकैत के साथ उसके परिवार, बाकी लोग आ रहे थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था। आज जो पंजाब से ये फर्जी किसान चले हैं, मैं फर्जी शब्द बार बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इनकी आप कुंडली अगर खंगालेंगे, अगर आपके सामने ये जो आंदोलनकारी बैठे हैं शंभू बॉर्डर पर, इन सबके आधार कार्ड और बैंक डिटेल निकाल दी जाए तो आपको पता लगेगा कि ये किस लेवल के किसान है। हर एक के पास तो 20-20 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, उनके पास, उनके साथ चल रही हैं बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके पास, सबके पास आईफोन है। एक कह रहा था आईफोन होने से क्या होता है, क्या किसान आईफोन नहीं रख सकता? रख सकता है, लेकिन वो किसान जो मेरे जैसे टैक्स पेयर के पैसे से कह रहा है मेरा कर्जा माफ कर दो, भाई मैं टैक्स देता हूं, किसान टैक्स नहीं देता, मैं टैक्स दे रहा हूं। हमारे दर्शकों में कितने ऐसे लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं? मैं अपने वेतन में से सरकार को टैक्स देता हूं, सरकार उसी पैसे में से आपको एमएसपी पर आपका गेहूं खरीद रही है, उसी में से आपको बिजली पर रियायत मिल रही है, उसी पैसे में से आपको खाद पर सब्सिडी मिल रही है। आप उसी पैसे में से कह रहे हो सरकार से मेरा लोन माफ करो। भाई आप लोन माफ करवा रहे हो, मेरा टैक्स का पैसा है, मैं तो किसी ऐसे आदमी को अपना पैसा देना नहीं चाहता जिसके हाथ में 1.5 लाख का फोन हो, जिसके पास 20 लाख का ट्रैक्टर हो, जो बड़ी कोठी में रह रहा हो, जो 20 लाख की कार में घूम रहा हो। और मेरे पैसे से अगर सरकार किसी की मदद करना चाहती है तो मैं तो कहता हूं कि ऐसे आदमी की मदद करो जो भूखा मर रहा हो, जिसके पास जमीन ना हो, जो कोई झुग्गी झोंपड़ी में रह रहा हो, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा हो, कोई रेहड़ी पटरी वाला हो। मेरा टैक्स का पैसा या आपका टैक्स का पैसा सरकार किसी रेहड़ी पटरी वाले को अगर लोन देकर माफ करे तो समझ में आता है, लेकिन जिसके पास 100 बीघा 50 बीघा की जमीन है, जिसके पास 20 लाख का ट्रैक्टर है, उसका लोन क्यों माफ करे मेरे पैसे से सरकार? एक सवाल है आपके मन में भी आना चाहिए कि हमारा और आपका टैक्स का पैसा, आप चीनी खरीदते हैं, मैं कोई सामान खरीदता हूं, उसमें से सेल का जो टैक्स का पैसा है वो सरकार के पास जाता है, उन्हीं में से
ये सारी सब्सिडी चलती हैं। तो एमएसपी पर सरकार खरीदती है फसल, वो इसीलिए क्योंकि किसानों की मदद हो जाए, यहां तक समझ में आता है। लेकिन ये पंजाब के किसान क्यों चाहते हैं कि इनकी सारी फसल खरीद दी जाए? मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, केरल के और बिहार के ये जो किसान हैं, ये किसान नहीं है, उनकी फसल ना खरीदी जाए, तुम्हारी खरीदी जाए। क्यों भाई, तुम्हारी क्यों खरीदी जाए? गरीब तो बिहार के किसान हैं, वहां बाढ़ आ जाती है हर साल, तो जमीन संवारने में उन्हें टाइम लग जाता है। वो तो इस आंदोलन में नहीं खड़े हैं, क्योंकि पेट भरा हुआ आदमी अंगाई करता है, ये हमारे यहां कहावत है। ये सोचिए कि जो 6 महीने का राशन रख के गाड़ी में चल रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली में, उनके पास सारे अरेंजमेंट है कि वो बड़े बड़े बुलडोजर लेकर चल रहे हैं, खाने पीने के, रहने के अरेंजमेंट रह रहे। गर्मी के दिनों में हमने वो आंदोलन देखा है कि टेंटों में एसी लगा हुआ था। आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतनी जमीन है, फिर आप लोन माफी की बात कर रहे हो कि किसानों के ऋण माफ करो। भैया हम पंजाब वालों के नहीं करेंगे, रईसों के होगा, ठीक है, सरकार को करना चाहिए। मैं कहता हूं किसानों के ऋण माफ होने चाहिए, लेकिन किन के? जो गरीब हैं, जिनके पास वास्तव में लौटाने के लिए जमीन नहीं है, उनका जरिया नहीं है कमाने का। इसके लिए सरकार पहला काम यह करना चाहिए कि ये जो आंदोलनकारी हैं, जरा इनसे लिस्ट मंगाए कि भैया लिस्ट दो अपनी, किस किस का माफ करें। तो आपको पता लगेगा, जब इनके आधार कार्ड से बैंक खाते लिंक करे जाएं तो पता चलेगा आपको। दूसरी बात, ये जो आंदोलन चल रहा है जिसमें राकेश टिकैत भी पक्ष में कूद रहे हैं और वो कह रहे हैं कि साहब हमें इसमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, छाती पर गोली खाने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब आप चढ़ा रहे हो लोगों को, आप ये कह रहे हो कि हम तो छाती पे गोली खाने को तैयार है, तो इसका मतलब आपकी भाषा पे कई लोग ऐसे सड़क पे आ जाएंगे कि टिकैत साहब कह रहे हैं भाई हम भी चलें, तो आप उकसा के साइड हो जाओगे, आपको तो कुछ होना नहीं। आपके चारों तरफ तो पुलिस का दायरा है, आप पब्लिक को भड़का के नेता साइड में निकल लेते हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? आप कह रहे हो कि हमें ट्रैक्टरों को दिल्ली जाने दिया जाए। राकेश टिकैत के ऊपर तो अभी तक रासुका में केस दर्ज होकर जेल में होना चाहिए था, क्योंकि 26 जनवरी कांड जो हुआ, तिरंगे का जो अपमान हुआ, वो तो राकेश टिकैत की वजह से हुआ। राकेश टिकैत ने यह कहा था कि हमें ट्रैक्टरों की परेड करनी है, हमें दिल्ली में जाने की अनुमति दी जाए। राकेश टिकैत के बयान पर भरोसा करके दिल्ली पुलिस ने वो ट्रैक्टरों को दिल्ली में जाने की अनुमति दी। और उसके बाद क्या हुआ? 300 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनके ऊपर हमले हुए, और हमला करने वाले खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, खालिस्तान का झंडा लहरा रहे थे, और तिरंगे को नीचे गिराकर उसका अपमान किया और खालिस्तान का झंडा लाल किले पर लहराया। यह है आतंकवादी घटना, देश विरोधी घटना। और इस घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार है उनके ऊपर लगना चाहिए NSA, नेशनल सिक्योरिटी की धारा लगनी चाहिए। और उसी में आते हैं राकेश टिकैत, चंडूनी जैसे नेता, क्योंकि यही थे जो जाने की जिद कर रहे थे। और आज की डेट में भी ये जितने नेता मीटिंग कर रहे हैं, मैं कहता हूं सरकार को मीटिंग बंद कर देनी चाहिए। और इन नेताओं के नाम पते सब कुछ है सरकार के पास, इनकी डिटेल, इनको जब मीटिंग के लिए बुलाओ, चाहे तो इनको घर से उठाओ, इनसे ये लिखवा के ले लो कि आप जो ये आंदोलन कर रहे हैं, अगर इसमें कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी हुई तो हम जिम्मेदार हैं। और ये जिम्मेदार हैं क्योंकि जो आज शंभू बॉर्डर पर हो रहा है, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, खालिस्तानी वहां पोस्टर लगाए जा रहे हैं, भिंडरावाला के पोस्टर लग रहे हैं। और इनसे कोई ये पूछे कि आप ट्रैक्टर ला रहे हो, समझ में आता है कि किसान को वाहन है ट्रैक्टर, लेकिन उसके ऊपर आप मॉडिफाई करा के उसको बख्तरबंद जैसा बना दोगे, इसकी क्या जरूरत थी? आपके इरादे इसका मतलब पहले से गड़बड़ थे। दूसरी बात, इस आंदोलन में आप धरना प्रदर्शन कह रहे हो शांतिपूर्वक करने आ रहे हैं, तलवार और भाले और घुड़सवार फौज, ये क्यों आ रहे हैं? इसका जवाब है ना। इसका जवाब केवल एक ही है। इसके पीछे मैंने जैसा पहले भी कहा है कि बहुत खुलासा तो हो चुका है और अगले आने वाले दिनों में एजेंसियां और खुलासा करेंगी। इसके पीछे सोची समझी एक रणनीति है। कांग्रेस का, वामपंथियों का टूल किट इस पे काम कर रहा है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, पहले की तरह ही ये केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, मोदी को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। और इनका एक ही मकसद है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए माहौल बनाना। और इसीलिए ये ऐसी मांग लेकर आए जो कभी भी पूरी हो नहीं सकती, और मैं कह रहा हूं सरकार को कभी करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनकी मांग आप किसी के हल्ला गुल्ला करने पे कर देते हो ना, अगली बार उसका दिमाग खराब हो जाता है। और यही हो रहा है। पिछली बार 3 कृषि बिल वापसी हुए तो इनको लगता है हर बार हम सरकार को ब्लैकमेल कर ले जाएंगे,
हर बार सरकार को झुका ले जाएंगे। अगर इस तरह से भीड़ तंत्र ब्लैकमेलिंग करके सरकार से अपनी मांग मनवाता रहा तो भैया मेरे जैसा टैक्स पेयर क्या करेगा? मेरी तो गर्दन पकड़ रखी है सरकार ने, टैक्स में कोई छूट नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। और मेरे जैसे लोग अगर वहां कहीं धरना प्रदर्शन कर दें किसी भी उस पे, 1 मिनट में नोटिस आ जाएगा, आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, आपको जेल में डाला जा सकता है। आम आदमी तो वैसे ही डर जाता है। लेकिन यहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दो, कुछ भी तिरंगे का अपमान कर दो। कानून इतने घटिया हैं और सरकार की ढीला ढवाली इतनी है कि अभी तक जितने भी वो लाल किला कांड के दोषी थे वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं गए। इसीलिए इनका हौसला बढ़ा हुआ है और ये सोचते हैं हम बार बार ये कर सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी क्योंकि हमारे ऊपर किसानों का चोला हमने पहना हुआ है। यही मजबूरी का फायदा मोदी जी के झुकने का ये आंदोलनकारी उठा रहे हैं। इनके खिलाफ सख्ती बरती जाए। चुनाव में ये माहौल खराब करना चाहते हैं जानते हुए, नहीं तो इनको एक्सपोज किया जाए। सरकार के पास इतना सूचना तंत्र है, सारी जानकारियां मीडिया को प्रोवाइड कराएं सबूतों के साथ, और इनकी पोल खोलने का काम हम सब करेंगे तो देश को समझ में आ जाएगा कि ये कोई किसान नहीं है, ये केवल पैसा लेकर आंदोलन करने वाले भाड़े के आंदोलनकारी हैं। इसी में राकेश टिकैत जो मुझे दिखाई देता है, मेरा अपने व्यक्तिगत राय है कि जब से आपको बता दूं पहला आंदोलन इनका विफल हुआ, अब की बार तो जयंत चौधरी वो बीजेपी में यानी एनडीए में हिस्सा बन गए हैं, तो राकेश टिकैत के पीछे कोई आना नहीं है। और इसी बात को समझते हुए राकेश टिकैत ने बीच का रास्ता निकाला है और वो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, बाबा जी से पंगा नहीं लेंगे। और इसीलिए राकेश टिकैत भरी मीटिंग में एक शब्द बार बार बोल देते हैं, हम प्रशासन से टकराना नहीं चाहते। वो बाबा जी की शक्ल याद आ जाती होगी और इसलिए वो टकराएंगे भी नहीं। नाम मात्र को तो उन्हें करना ही है, जैसा कि हो जाता है कई बार संगठन में। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं, मुझे जो लगता है कि ये आंदोलन जो इस बार खड़ा हुआ है इसको भी यदि कोई खत्म करेगा वो राकेश टिकैत ही होंगे, मुझे लगता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।